हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हमने 9.5 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बस 7th और 8th क्वेश्चन बचे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वो करेंगे। बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन के अंदर हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम ऐसे पढ़ रहे थे कि अगर जहां पे भी ऐसा हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको रिवर्स में पढ़ेंगे, मतलब जहां पर ये लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको हम अब इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें नंबर्स दिए हुए हैं, क्या क्या? 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो हमें ये दिया हुआ है और हमें ये आइडेंटिटी यूज करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये भी हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है। यहां पर ए होगा 51 और बी होगा यहां पे 49। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 51, सॉरी ये होगा 51, तो 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 51 और 49 ये हो जाएगा 100 इंटू 51 माइनस 49 यानी कि 2। तो ये हो गया 100 इंटू 2 यानी कि 200। तो देखो कितना इजी हुआ इसको हमें सॉल्व करना। अगर हम स्क्वायर निकालते, अगर हम ये आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो हम कैसे सॉल्व करते? हम पहले क्या करते? 51 इंटू 51 करते, उसके बाद हम 49 इंटू 49 करते, फिर यहां पे जो भी दो नंबर आते हम उन दोनों का डिफरेंस लेते। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता करना। यहां पे बहुत ज्यादा इजी हो गया आइडेंटिटी यूज करके। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। हमें ये सॉल्व करना है। तो देखो ये भी इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये ए है और ये बी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1.02 प्लस बी वो क्या है 0.98 इंटू 1.02 माइनस बी यानी कि 0.98। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को ऐड कर कर आएगा 2। और अगर हम 1.02 में से 0.98 माइनस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.04। ठीक है, अब हमें 2 और 0.04 को मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08। अब 7 का थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हमें नंबर दिए हुए हैं 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो ये भी इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर ए होगा 153 और बी होगा 147। तो हम इसको अब इस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। हम लिखेंगे 153 प्लस 147 इंटू 153 माइनस 147। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 7 10, 5 और 4 9 और 1 कैरी आया था तो 10, यहां पर आएगा 3। तो इन दोनों का सम आ गया 300। तो 300 इंटू इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6। तो ये हो गया 300 इंटू 6 यानी कि 1800। तो इसका आंसर आ गया 1800। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसके अंदर है 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर। तो ये भी कुछ इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर ए है 12.1 और बी है यहां पे 7.9। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 12.1 प्लस 7.9 इंटू 12.1 माइनस 7.9। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा 0 0 2, तो ये आ जाएगा 20। और इधर कितना आएगा? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12.1 माइनस 7.9,
तो यहां से आएगा 2, यहां पे आ जाएगा 4, तो इसका डिफरेंस आएगा 4.2। तो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से, तो ये कितना आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो ये आ जाएगा 84 और एक 0 और यहां पे डेसिमल, तो इसका आंसर आ गया 84। तो 7th क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अगर ऐसा हो कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्वेश्चन के अंदर, तो उसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम दोनों तरीके से आंसर ला सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन की क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अब हम 8 क्वेश्चन करेंगे। 8 क्वेश्चन के अंदर हमें ये आइडेंटिटी दी हुई है, ये क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। तो हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर और हमें आंसर निकालना है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 103 इंटू 104। तो पहले तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। हम 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3 और 104 को लिखेंगे 100 प्लस 4। ठीक है, तो देखो अब ये इस फॉर्म में बन गया है ना। यहां पर है ये x है, ये a, ये x है और ये है b। तो ये इस फॉर्म में बन गया, यानी कि हम अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम इसकी जगह लिख सकते हैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है इस केस के अंदर, 100, तो सबसे पहले आएगा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी, तो ए है यहां पे 3 प्लस बी जो कि है 4, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू एक्स यानी कि इंटू 100 प्लस ए बी। तो ए क्या है यहां पे 3 और बी है 4, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं 3 इंटू 4 यानी कि 12। ठीक है, तो हमने अब आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे 100 का स्क्वायर, तो 100 में 2 जीरो आते हैं, इसके स्क्वायर के अंदर आ जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, इसके बाद 3 प्लस 4 यानी कि 7, 7 इंटू 100 यानी कि 700 प्लस 12। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे 10712। तो ये आ गया हमारा आंसर। 8 का सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर है 5.1 इंटू 5.2। हमें पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो 5.1 को हम लिखेंगे 5 प्लस 0.1 और 5.2 को हम लिखेंगे 5 प्लस 0.2। ठीक है, अब देखो ये इस फॉर्म में दिखने लग गया है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहां पर है 5 प्लस 0.1, 5 प्लस 0.2, तो ये इस फॉर्म में बन गया जहां पर x है 5, a है 0.1 और b है 0.2। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहां पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो आइडेंटिटी के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो x है यहां पे 5, तो यहां पर आएगा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस b, तो a है 0.1, इसमें हम ऐड करेंगे b जिसकी वैल्यू है 0.2 इंटू एक्स यानी कि इंटू 5 प्लस a इंटू बी यानी कि 0.1 इंटू 0.2। ठीक है, तो हमने अब आइडेंटिटी खोल ली, यहां पे हमने फॉर्मूला लगा लिया। इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर है 25, मतलब यहां पे 5 का स्क्वायर यानी आ गया वो 25 प्लस 0.1 प्लस 0.2 यानी कि 0.3 इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, इसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे। 25 प्लस 0.3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15, और एक प्लेस पे डेसिमल है तो आ जाएगा एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो इसका आंसर आएगा 1.5, फिर प्लस 0.02। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26 और इधर आएगा 5 और इधर 2, तो इसका आंसर आ गया 26.52। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हम सेम चीज करेंगे। हम पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 103 को हम लिख लेंगे 100 प्लस 3 और हम 98 को लिख लेंगे 100 माइनस 2।
अब देखो ना, ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर अब जैसे पहले दोनों केस के अंदर यहाँ पे प्लस आ रहा था, जैसे 100+3, और पीछे क्वेश्चन में होता 100+2, बट यहाँ पे अलग है। यहाँ पर जो b होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब x होगा 100, a होगा 3 और b होगा इस केस में -2। तो जहां जहां पे भी b है ना, b की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू -2। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, x², यानी कि 100 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस a प्लस b। तो a है 3, उसमें हम ऐड करेंगे b की क्या वैल्यू है, -2। तो ऐसे कुछ आ जाएगा 3 प्लस -2। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 - 2। तो हमने इसे लिख लिया 3 - 2 इंटू x की वैल्यू है 100, प्लस a इंटू b, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है इस बार -2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 100 का स्क्वायर, यहां पे आ जाएंगे 4 0, प्लस 3 - 2 यानी कि 1 इंटू 100 यानी कि 100, प्लस 3 इंटू -2। तो 3 इंटू 2 6, और माइनस है तो इसलिए आ जाएगा माइनस, तो यहां पे आएगा -6। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 100 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 94, और यहां पर है 10,000। तो 10,000 प्लस 94 ये हो जाएगा 10,094। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन है 9.7 इंटू 9.8। हम पहले क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 9.7 को हम लिख लेंगे 10 माइनस 0.3, और 9.8 को हम लिखेंगे 10 माइनस 0.2। ठीक है, अब यहां पर x होगा 10, a की वैल्यू होगी -3 और b की वैल्यू होगी -2। अब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहां पे। तो आइडेंटिटी में क्या आएगा, सबसे पहले x², यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस a प्लस b। तो a की वैल्यू है 0.3 प्लस -0.2। तो जब भी ऐसे लिखा होता है प्लस -0.2, तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं -0.2। तो हम यहां पे भी लिखेंगे -0.2 इंटू x, जो कि है 10, फिर प्लस a इंटू b। a की वैल्यू है -0.3 एंड b की वैल्यू है -0.2। अब नेक्स्ट लाइन में हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 का स्क्वायर यानी कि 100, प्लस यहां पर है 0.3 माइनस 0.2, तो इन दोनों को हम करेंगे ऐड। तो यहां से इनका सम आएगा -0.5, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। फिर इसके बाद है प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां पे माइनस माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो पहले बार साइन तो आएगा प्लस का। इसके बाद हम 0.3 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम इजीली कैसे करते हैं, हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आ गया 6। अब डेसिमल कितनी प्लेस के बाद आएगा, देखो यहां पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, है ना, 1 2। तो जो डेसिमल आएगा उसके बाद भी 2 डिजिट होंगी, तो हम एक 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 0.06। ठीक है, अब हम ये चीज सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, -0.5 इंटू 10। तो एक यहां पे माइनस है, इसका मतलब साइन आएगा माइनस का। 0.5 इंटू 10 ये हो जाएगा 5 प्लस 0.06। तो 100 माइनस 5 ये हो जाएगा 95, और इसमें हम ऐड करेंगे 0.06, तो यहां पर आ जाएगा 0.06। तो आंसर आ गया 95.06। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।